आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना काल में मुंबई के बड़े कोविड अस्पताल में मिस्टीरियस मौत पर कैसे हुआ हंगामा, ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मुंबई से ही आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के करीब नाला सोपारा में सुबह बस न मिलने की वजह से 200 के करीब लोगों की भीड़ नाला सोपारा स्टेशन पर पहुंच गई। खबर यह है कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले ये लोग स्टेट बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वक्त पर बस न मिलने की वजह से ये लोग बगल में ही मौजूद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इन लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन में इन्हें बैठाने की मांग की। आपको बता दें कि केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए ही लोकल ट्रेन चल रही है। आम यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन की अभी सुविधाएं नहीं शुरू की गई। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई कोविड का एपिसेंटर है। ऐसे में भीड़ को इकट्ठा होते देख स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने सभी को स्टेशन से बाहर करके आखिरकार प्लेटफॉर्म खाली कराया। सबसे पहले आप ये हंगामा देखिए। आप सभी जानते हैं कि नाला सोपारा से अगर सेंट्रल मुंबई तक आना हो तो लोकल ही एकमात्र जरिया है और उसके अलावा बस सर्विसेज है। और कोविड की इस पैंडेमिक को देखते हुए अभी ट्रेन की सुविधाएं, लोकल रेल की सुविधा हर यात्री के लिए नहीं की गई है, केवल इमरजेंसी सर्विस से जुड़े हुए लोगों के लिए ही की गई है। अब बसेस नहीं चल रही थी तो यात्रियों के पास और विकल्प क्या था? ये सब के सब एक साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए एक साथ 200 यात्रियों का स्टेशन पर जुटना, रेलवे ट्रैक को जाम करना प्रशासन के साथ साथ इन लोगों के लिए खुद कितनी बड़ी समस्या हो सकता है, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुंबई के नाला सोपारा से हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, ये केवल प्रशासन के लिए एक चुनौती नहीं है बल्कि ये इन लोगों के लिए भी अपने आप में एक खतरा है। क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई इन लोगों के लिए? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलती है और नाला सोपारा स्टेशन से सटा हुआ है स्टेट ट्रांसपोर्ट का डिपो है और यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से आकर ही कतार में खड़े होने लगते हैं। लेकिन आज जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें थी काफी लेट गति चल रही थी, कुछ बसें कैंसिल हो गई थी। जो यात्री यहाँ से जाते हैं उन्हें, कुछ लोगों को मुंबई जाना है, किसी को थाने सिटी में जाना है, किसी को पालघर बोईसर की दिशा में जाना है। ऐसे में लगभग 3 से 4 घंटे तक जब यात्री इंतजार करते रहे और बसें नहीं चली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से सटकर ही डिपो है। तो जो 200 यात्रियों का समूह था लगभग, वो प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसी समय लोकल ट्रेन आ रही थी चर्चगेट की दिशा से, उस ट्रेन को रोक दिया गया। लोग जो हैं वो ट्रैक पर आ गए, पटरी पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद जीआरपी और आरपीएफ जो रेलवे स्टेशन पर तैनात रहती हैं, उन लोगों ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह प्लेटफॉर्म को खाली कराया। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्टेशन पर जमा हुए, विरोध प्रदर्शन अचानक से शुरू हो गया। उससे कहीं ना कहीं जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है उसको लेकर उसकी कलई जरूर खुलती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था होने की बात रेलवे स्टेशनों पर कही जाती है। सबसे अहम बात यह है कि जो राजीव, अब इन यात्रियों को कहाँ ले जाया गया, कैसे ले जाया गया, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपसे आगे भी चाहेंगे। लेकिन मुंबई के एक बड़े कोविड अस्पताल कूपर हॉस्पिटल से मरीज हनीफ की मौत के बाद आज जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि मरीज को डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन लगाया और आधे घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद मरीज के परिजनों ने वार्ड के अंदर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना 19 जुलाई की है। परिजनों का आरोप है कि मरीज हनीफ को इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगाने के बाद इस मरीज की मौत हो गई। ये बीएमसी हॉस्पिटल बचाने के लिए क्या मारने के लिए पैदा हुए हैं? बीएमसी हॉस्पिटल ऐसा होगा ना, जो भी आ रहा है उसको कोरोना बता दे रहे। सर्दी भी हो तो कोरोना है, कुछ भी हो रहा तो कोरोना ही है क्या? पब्लिक डर के हमारे ला नहीं रही है डर पे। ऐसा लेके जाने नहीं देंगे, लेके तो घर पे जाएंगे उसको लेके।
मरीज के परिजन शॉक में भी हैं और बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, अस्पताल प्रशासन का इस मामले पर क्या कहना है, इसकी पड़ताल की हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने। हंगामे की तस्वीर बीएमसी के कूपर अस्पताल की है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को एक युवक को उसके परिजनों द्वारा तबियत खराब होने पर कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल ने उसे भर्ती करने के बाद एक इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के तुरंत बाद उस युवक की मौत हो गई। ऐसे में जब परिजनों ने अस्पताल से इसका कारण पूछा तो अस्पताल की तरफ से उन्हें ये जवाब मिला कि मरीज को कोविड था, जिसके चलते इंजेक्शन बेसिक इलाज के लिए दिया गया और उसकी मौत जो हो गई है। इस पर अस्पताल की बात से जो इसके परिजन है मरीज के, वो राजी नहीं हुए। उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, लेकिन अस्पताल और ये परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर जो सोशल मीडिया पर जब सारी खबरें फैलने लगी, वीडियो वायरल होने लगे, तो इस पर बीएमसी का अब बयान आया है। बीएमसी के मुताबिक अस्पताल ने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की। आईसीएमआर के तहत, गाइडलाइंस के तहत मरीज को बेसिक लेवल पर इंजेक्शन दिया गया ताकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जा सके, लेकिन मरीज की रिपोर्ट में निमोनिया सामने आया और कोविड की भी बात कही जा रही है। ऐसे में उसकी मौत हुई है। अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। जितने भी आरोप सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। इस तरह का बयान बीएमसी द्वारा आया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कोरोना के इस दौर में अस्पताल अगर ऐसी लापरवाही करते हैं तो किस तरह के आगे जो दुष्प्रभाव हैं इस दौरान हमें और देखने मिलते हैं। कैमरा पर्सन प्रथमेश के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। कूपर अस्पताल में मौत पर बीएमसी ने भी बयान दिया है। 19 जुलाई की रात गंभीर हालत में भर्ती हुआ मरीज, भर्ती करने के समय मुंह से खून निकल रहा था उस मरीज के। एक्सरे रिपोर्ट में मरीज निमोनिया से पीड़ित मिला। निमोनिया के साथ ही कोरोना का सस्पेक्ट केस भी निकला ये मरीज, और इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। मौत के बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई। गाइडलाइंस के मुताबिक डेड बॉडी पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है।